हेलो एवरीवन। तो आप आ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल वे टू अवेयरनेस पर। तो स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हार्ट अटैक के बारे में। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हार्ट अटैक एक अचानक होने वाली चीज़ है, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा हर बार नहीं होता है। आज आपको वीडियो में पता चलेगा कि हार्ट अटैक कैसे होता है, कौन सी उम्र के लोगों को होता है, हार्ट अटैक के साइंस एंड सिम्टम्स एंड इसके बारे में प्रिवेंशन टिप्स, और अगर किसी को सडनली हार्ट अटैक आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब जानकारी जानने के लिए बने रहे वीडियो पर और वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट अटैक कैसे होता है। तो फर्स्ट टाइप होता है प्लेक्यू बिल्डअप। इससे ये होता है कि ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं। ये बिल्डअप कोलेस्ट्रॉल और दूसरे सब्सटेंस के डिपॉजिट से होता है। सेकंड, ब्लड क्लॉट। कई बार प्लेक्यू रप्चर हो जाता है और ब्लड क्लॉट बन जाता है। ये क्लॉट ब्लड फ्लो को रोक देता है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है। थर्ड, हाई ब्लड प्रेशर। लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट की आर्टरीज थिक और नैरो हो जाती है, जो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाती है। फोर्थ टाइप, डायबिटीज। डायबिटीज की वजह से ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। 5, स्मोकिंग। हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, स्ट्रेस और फैमिली हिस्ट्री जैसे और कोई कारण हो सकते हैं। तो अगर इसमें से आपको कुछ नहीं है लेकिन आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपको और भी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो डेली आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अब बात करते हैं तो कौन सी उम्र को लोगों को होता है हार्ट अटैक। वैसे तो हार्ट अटैक एक किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, लेकिन कुछ एज ग्रुप में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं कौन से एज ग्रुप में हार्ट अटैक का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। तो 50 और 60 की उम्र के लोग, इस एज ग्रुप में हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ये पीरियड लोगों के लिए हाई रिस्क कैटेगरी माना जाता है। 70 से ऊपर, इस एज ग्रुप में ये होता है कि लोगों में आर्टरीज का इलास्टिसिटी कम होने लगता है, जिससे प्लेक्यू बिल्डअप और ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। यंग एडल्ट्स लाइक 20 और 30 के बीच, इस एज ग्रुप में हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी रेयर है, लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, पुअर डाइट से रिस्क बढ़ सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसका रिस्क ज़्यादा किस में होता है, मैन में या फिर वुमेन में। सो ये बात करें तो मेल्स में यंगर एज में इसका रिस्क होता है, लेकिन फीमेल्स में हार्ट अटैक का रिस्क मीनोपॉज के बाद बढ़ जाता है। ये तो बात हो गई हार्ट अटैक कैसे होता है और कौन सी एज ग्रुप में इसका रिस्क ज़्यादा है। तो अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। तो फर्स्ट है चेस्ट पेन। ये हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम है। इसमें सीने में दर्द होता है, जैसे सीने के बीच में एक दबाव जैसा लगता है, जो कुछ मिनट तक रहता है या फिर थोड़ा ठीक होकर वापस आ सकता है। अगर आपको लगातार सीने में दर्द या जलन की फीलिंग हो रही है तो ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। और सांस का फूलना, इसमें आपको अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर आप ऐसा लगता है आपको कि आपकी सांस बहुत छोटी आ रही है, आपको बिना मेहनत किए हुए या फिर बिना कोई एक्टिविटी के भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी सांसें अटक रही है, तो ये हार्ट अटैक के साइन हो सकते हैं। अब दूसरे बॉडी पार्ट्स में पेन होना, शरीर के किसी अन्य हिस्से में दर्द होना, ये दर्द सीने से शुरू होकर गला, पेट या फिर स्पेशली लेफ्ट आर्म में हो सकता है। ये भी एक तरह का हार्ट अटैक का टिपिकल सिम्टम है। अब स्वेटिंग, पसीना आना, अगर बिना किसी वजह के आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है या फिर घबराहट महसूस हो रही है तो ये भी एक तरह का साइन हो सकता है। दिल की धड़कन तेज होना, और तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखे तो तुरंत मेडिकल हेल्प ले। हार्ट अटैक एक इमरजेंसी सिचुएशन है और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गए हार्ट अटैक के साइन सिम्टम्स। तो अब हम बात करेंगे इनके प्रिवेंशन टिप्स के बारे में। सो हार्ट अटैक से बचने के लिए आप कुछ प्रिवेंटिव टिप्स ले सकते हैं। ये स्टेप्स आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। तो देखते हैं इन प्रिवेंटिव स्टेप्स के बारे में। फर्स्ट, हेल्दी डाइट। एक हेल्दी डाइट आपके हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छी रखती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन्स लेने चाहिए और जंक फूड से दूर रहिए। और रेगुलर एक्सरसाइज,
रोजाना एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट स्ट्रांग रहता है और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ओबेसिटी को कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो डेली 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए, इसमें वॉकिंग और जॉगिंग भी शामिल हो सकती है। स्मोकिंग छोड़े, अल्कोहल पीने से बचे, स्ट्रेस को मैनेज करें, हेल्थ वेट मेंटेन कीजिए, ब्लड प्रेशर को मैनेज करें और स्ट्रेस कम ले। इन सभी प्रिवेंटिव मेजर से रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। आपकी हेल्थ आपके हाथों में है, इसलिए हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से आपको स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। तो अब हम बात करेंगे कि किसी को सडनली हार्ट अटैक आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट, इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें। इसके लिए 108 को भी कॉल कर सकते हैं। सेकंड, अगर हो सके तो एस्पिरिन दीजिए। एस्पिरिन ब्लड को थिन करने में मदद करती है और हार्ट अटैक का इम्पैक्ट कम करती है। थर्ड, सीपीआर दीजिए अगर पेशेंट बेहोश हो गया हो तो। फोर्थ, कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन करते रहे जब तक मेडिकल टीम नहीं आती, तब तक पेशेंट की ब्रीथिंग और रेस्पॉन्सिवनेस को मॉनिटर करते रहे। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे आप किसी की जान बचा सकते हैं जब तक कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं आ जाए। तो यहाँ होती है हार्ट अटैक के बारे में पूरी जानकारी ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो लास्ट में यही कि बी अवेयरफुल फॉर योर लाइफ, अपने जीवन के प्रति जागरूक रहे। थैंक यू।